अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीवर ब्लिस्टर के बारे में कि फ़ीवर ब्लिस्टर क्या है, होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन्स क्या हैं और ये फ़ीवर ब्लिस्टर्स क्यों बनते हैं और इसकी कुछ सिम्टम्स और साइंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से आते हैं। तो मैं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद आइज़िक संधू, न्यू लाइफ होम्योपैथिक क्लिनिक यमुनाबाद लाहौर से आप सबसे मुखातब हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ीवर ब्लिस्टर या इसको कोल्ड सोर भी कहते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है? आपने हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सुना होगा कि दोस्तों ये 3 से 4 लोगों में से अगर देखें तो 2 लोगों को ये मस्ट निकलेगा, जिसमें ये जिन लोगों में ये पाया जाएगा। और जैसे जैसे ये एज वाइज लोग बढ़ते हैं तो उसमें ये जो वायरस है वो सामने आता है। तो दोस्तों, ये वायरस क्या है, बेसिकली ये क्या करता है? दोस्तों, ये जो आपके लिप्स के आसपास जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, इसके चारों तरफ वो लाल रंग के दाने बन जाते हैं, उनके अंदर से पानी भर जाता है या पस पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये जो है ये ब्लिस्टर्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम फीवर ब्लिस्टर कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक दफ़ा जब इंसान की बॉडी में आ जाए तो दोबारा ये बार बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा, जब एक दफ़ा ये बॉडी में आ जाए तो दोबारा ये बहुत मुश्किल से जाता है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका काफ़ी अच्छा और परमानेंट इलाज है। तो मैं आपसे यही बात शेयर करूँगा कि ये जब आपके बदन में आता है तो ये नर्वस सिस्टम में जाके बैठ जाता है, नर्व के अंदर जाके छुप कर बैठ जाता है। और जब आप को पानी की कमी हो जाए, आप धूप में ज़्यादा बैठें या आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जो ये वायरस है ये दोबारा से जो एक्टिव हो जाता है। और इसके एक्टिव होने की दोस्तों फीमेल्स में एक मेन वजह है कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो उस वक्त ये फीमेल्स में एक्टिव हो जाता है और उनके चेहरे के जो ऊपर है वो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, मुंह के अंदर ब्लिस्टर बन जाते हैं, उसके साथ साथ लिप्स के इर्द गिर्द ये छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, ब्लिस्टर फॉर्म में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक दो खास वजह थी जिसकी वजह से जो फीवर ब्लिस्टर निकलते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि खास तौर पे ये उस कंडीशन में निकलते हैं जब फीवर हो इंसान को। बुखार की सूरत में जो फीवर ब्लिस्टर है वो सामने आते हैं, जो कि आपके होंठ के यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, नीचे वाले होंठ पे होगा, और ये एक गुच्छे की तरह ये आपको दाने मिलेंगे और इन दानों में पानी भरा होगा या इसमें पस भरी होगी। और ये आपको जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है उसकी वजह से होता है जब वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात शेयर करता चलूं कि इसमें हम जब सिम्टम्स की तरफ जाते हैं, साइंस सिम्टम्स देखते हैं, तो इन सिम्टम्स आपको कैसे पता चलता है कि ये हर्पीज वायरस जो सिम्प्लेक्स वायरस है उसकी वजह से ये जो फीवर ब्लिस्टर निकले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें कि दाने छोटे छोटे आपके लिप्स के इर्द गिर्द निकलेंगे, ठीक है। फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी तो उस वक्त ये दाने चेहरे पे भी उनके आ सकते हैं, चेहरा भरा होगा या आप उनके लिप्स के ऊपर होंगे, मुंह के अंदर होंगे। और इसके साथ साथ अगर तो ये नॉर्मल में देखा जाए तो 2 से 3 दिन इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है जिसमें ये खत्म हो जाते हैं। तो अगर इम्यूनिटी कम हो तो उस वक्त जो इसकी ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, 8 से 10 दिन भी ले जाते हैं जिसमें ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हैं। और ये उन पेशेंट्स में या उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत वीक हो।
तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपसे ये डिस्कस करता चलूं कि इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से मुंह के अंदर भी आ जाते हैं ये दाने, और इसके साथ साथ चेहरे के ऊपर भी ये लाल रंग के दाने बन जाते हैं और इनके अंदर पानी भर जाता है। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलें तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो देखते हैं कि क्या है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो वेरियोलिनम है, जो 200 पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके ये ब्लिस्टर्स लगातार हैं तो आप दोस्तों डेली का इसका 3 से 4 बूंद डायरेक्ट जुबान पे लें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अगर आपको ब्लिस्टर्स नहीं हैं लेकिन हर साल निकलते हैं या साल में 2 से 3 बार निकलते हैं, 6 बार निकलते हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपने इसको हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करना है, एक संडे को और एक वेडनेसडे को। और याद रखें वेरियोलिनम 200 पोटेंसी सुबह के टाइम आप इस्तेमाल करें, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करें। अगर ब्लिस्टर्स हैं तो आप डेली का इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप एक हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। ये ब्लिस्टर्स आहिस्ता आहिस्ता आपके खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर से जो हर्पीज सिम्प्लेक्स जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको मैं दूसरी मेडिसिन बताता चलूं, नेट्रम म्योर, जो कि 30 पोटेंसी में आप खरीदें। 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। दोस्तों ये आपने रात के टाइम लेनी है, याद रखें। जो नेट्रम म्योर है ये आपने रात के टाइम लेनी है, लेकिन इसकी भी शर्त वही है कि जब अगर आपके जो ब्लिस्टर्स हैं वो बने हुए हैं तो उस वक्त आप इसको रोजाना दोपहर में ले सकते हैं। 2 से 4 बूंद आप डायरेक्ट जुबान पे लें। लेकिन अगर ब्लिस्टर खत्म हो चुके हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम है कि आप जो है आपको ब्लिस्टर्स बार बार निकलते हैं, तो फिर आप इसको 2 दफा आप जैसे वेरियोलिनम आपने इस्तेमाल किया है इसी तरह से इसका भी इस्तेमाल संडे और वेडनेसडे 2 टाइम करें और ये साथ साथ लेते रहें और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। दोस्तों इसके साथ साथ आपको तीसरी जो मेडिसिन है वो मैं आपको बताता चलूं, आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में। ये आपने सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आपके ब्लिस्टर्स बने हों, जब आपके होंठों के इर्द गिर्द बने हों या आपके चेहरे पे बने हों, तब आप आर्सेनिकम एल्बम 200 पोटेंसी में 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें और सिर्फ ये दोपहर के टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। और अगर आपके ब्लिस्टर्स नहीं बने तो इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। याद रखें इस चीज को, आर्सेनिकम एल्बम उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आपके ब्लिस्टर्स बने हों। जब ब्लिस्टर्स नहीं बने तो तब आपने आर्सेनिकम एल्बम का इस्तेमाल बिल्कुल दोस्तों नहीं करना। इसके साथ साथ जो चौथे नंबर पे मेडिसिन है वो रेस्टॉक्स है। रेस्टॉक्स के जो साइन सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि दाने होते हैं, लाल रंग के होते हैं, उनमें लालगी पाई जाती है और उनमें पानी पाया जाता है, और उसके साथ साथ दानों के ऊपर जो है वो खुजली होती है और खुजली के साथ साथ जो उनमें पस पड़ना शुरू हो जाती है, दाने खराब हो जाते हैं। ये बेसिकली दोस्तों रेस्टॉक्स के सिम्टम्स हैं। और रेस्टॉक्स को आप 30 पोटेंसी में 2 से 4 बूंद आप डायरेक्ट जुबान पर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का आप इस्तेमाल करें। रेस्टॉक्स सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बूंद डायरेक्ट जुबान पे ले सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छे फायदे हैं, आपका ये जो मर्ज है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इसको इस्तेमाल करके देखें, 15 से 20 दिन का इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 1 महीना आप यूज करें, ब्लिस्टर्स आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको ये बार बार ये मुसीबत आती है या इस तरह की डिजीज दोबारा निकलती है तो याद रखें वेरियोलिनम 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 दफा आपने इस्तेमाल करनी है बस। और इसके साथ साथ जो नेट्रम म्योर है 30 पोटेंसी में वो भी हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप इस बीमारी से बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल का बटन है उसको दबाना मत भूलें ताकि मेरे आने वाले तमाम टॉपिक्स, तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स से फैज़याब होते रहें। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।